फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। भारतीय सेना के लिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है। थिएटराइजेशन की ओर एक ऐतिहासिक कदम भारतीय सेना ने बढ़ा दिया है और जो तस्वीरें आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं वो तस्वीरें अपने आप में एक बड़ी कहानी, भारतीय सेना के शौर्य की कहानी बता रही है। मैं चाहूंगा कि आप इसको फुल स्क्रीन पर देखें और हम आपको बताएंगे कि ये तस्वीरें क्यों इतनी खास हैं, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और भारतीय सेना के थिएटराइजेशन की तरफ ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने अपनी मैकेनाइज्ड फोर्स के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ध्रुव कमांड की तरफ से ये एक वीडियो जारी किया गया है और ध्रुव कमांड की तरफ से जो वीडियो जारी किया है उसके तहत भारतीय सेना ने इंडियन एयरफोर्स के AN-32 विमानों के साथ में, आपको बता दें, भारतीय सेना ने इंडियन एयरफोर्स के AN-32 विमानों ने वॉर पेलोड का पहला सफल एयर ड्रॉप किया है। यह सफलता इंटीग्रेशन की ओर एक बड़ा भारतीय सेना का कदम है और कहीं ना कहीं थिएटराइजेशन की ओर भी एक बड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो पेलोड्स यहां पे उतर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आसमान से एक एक करके देवदूत उतर रहे हों और निश्चित तौर पर हर वो शख्स जो इस समय भारतीय सेना के जो तीनों जो सेना है, हमारी जल सेना, थल सेना, नभ सेना, वो उसको देखकर गौरवान्वित हो रहे होंगे कि किस तरह से अब पूरी इंटीग्रेटेड यानी कि संयुक्त रूप से अब हमारी जो इंडियन आर्मी, हमारी जो भारतीय सेना है वो अब यहां पर परफॉर्म कर रही है। और जिस तरह से हमने देखा था कि साल 1999 में कारगिल वॉर के तहत अलग अलग ऑपरेशन हमारी तीनों सेना ने चलाए थे, उसके बाद से ही लगातार एक संयुक्त कमांड की जरूरत महसूस की जा रही थी। हमारे दिवंगत पहले CDS जनरल विपिन रावत के नेतृत्व में कंबाइंड कमांड की जो है स्थापना की गई थी थिएटराइजेशन की और इसके कदम बढ़ाए गए थे। अब उस जो बड़े हुए कदम के सफलता जो है हमें देखने को मिल रही है और ये कितना महत्वपूर्ण कदम है इसको समझने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं कर्नल SPS खुराना जी से। कर्नल साहब, जय हिंद। जय हिंद आशुतोष। मेरी आवाज आ रही है आशुतोष? जी बिल्कुल कर्नल साहब, आपकी आवाज पूरी बुलंद आवाज मेरे को आपको मिल रही है। सबसे पहले जय हिंद सर। जय हिंद। सर, ये जो तस्वीर हम इस समय पब्लिक फर्स्ट पे हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, AN-32 के साथ जो हमारी ध्रुव कमांड ने जो बहुत ही एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, सफलतम ऑपरेशन किया है, लगातार इसको देखकर जो तस्वीरें काफी हमें रोमांचित करी है। कितना गौरवपूर्ण क्षण है ये और थिएटराइजेशन की तरफ कितना बड़ा कदम है भारतीय सेना का? गौरव, आशुतोष, मैं बताना चाहूंगा कि आजकल ना विश्व में जब से ये रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, पिछले करीब 15 महीने हो गए हैं, युद्ध के बहुत से आयाम सामने आ रहे हैं। युद्ध के सोचने का तरीका, उसको आगे लड़ाई के तरीके में किस तरह विजय हासिल की जाए, कई ऐसे फैक्टर्स सामने निकल के आए हैं जो हम नॉर्मल सोचते थे कि ऐसे हो जाएगा तो लड़ाई इतने तक 4 दिन तक निपट जाएगी, पर युद्ध का लंबा खींचना और फायर पावर की डेंसिटी को मेंटेन करना, सप्लाई चेन को मेंटेन करना, मोरल को हाई करना और साथ में तीनों फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन, ये बहुत जरूरी है। हमने एक थिएटर कमांड जो अभी अंडमान कमांड है उसमें ये तीनों सेनाओं का संयुक्त थिएटर कमांड बनाया है और जो नया ये प्रयास है जिसका आज आप AN-32 के बारे में बता रहे हो, AN-32 वैसे भी रशियन एयरक्राफ्ट है और मैं इसमें खुद ट्रेवल कर चुका हूं, जिसमें करीब 60 से 70 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। क्योंकि जब मैं श्रीलंका में था तो AN-32 से हम लोग आया जाया करते थे वापस इंडिया में और इसमें। इस एयरक्राफ्ट को मैं जानता हूं, बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है और काफी हाइट तक इससे हम ले भी जा सकते हैं और इसे
ट्रूप्स भी होती हैं, साथ में आप इसमें सप्लाई का सामान भी बेच सकते हो, साथ में आप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी आप वहां से ट्रांसफर कर सकते हो। और जब एयरफोर्स साथ में आपके है, नेवी है, कोऑर्डिनेशन करने के लिए पूरी आर्मी है, तो आप विजय प्राप्त करने के लिए तीनों का सहयोग बहुत जरूरी है। और इसकी कमांड जो अभी प्रैक्टिस में हुई है, ये देख के बड़ा खुशी और हर्ष होता है कि भारत अपने आप को हर परिस्थिति में तैयार करने के लिए हमेशा तैयार है। बिल्कुल कर्नल खुराना, इससे भारतीय सेना की ऑपरेशन क्षमताओं में अगर देखा जाए तो किस हद तक इजाफा हो गया है, और अगर विश्व परिदृश्य में, विश्व पटल पे हम देखें तो इस क्षमता को हासिल करने वाले भारत उन किन चुनिंदा मुल्कों में सब एक हो गया है जिसके पास ये क्षमताएं मौजूद हैं? अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये क्षमता हासिल होगी तो हम अपने पश्चिमी क्षेत्र में और प्लस उत्तरी क्षेत्र को भी सुरक्षित करने में बहुत मजबूत होंगे। कोऑर्डिनेशन करना, प्रैक्टिस करना एक प्रकार का ये रिहर्सल होती है कि आने वाले समय में हम कैसे दुश्मन को धूल चटा सकें, उनको कैसे नेस्तनाबूद कर सकें, कैसे उनके सप्लाई चेन के पीछे जाकर हम उनको रोक सकें और वो आगे बढ़ने में सक्षम ना हो, क्योंकि दुश्मन को यदि हराना है तो उसके पीछे जाके अटैक करना पड़ता है। और ये सारे प्रयत्न जो अभी हम करके वीडियोग्राफी के थ्रू जो हम आप सबको दिखा रहे हैं, इससे ये जाहिर होता है कि इंडिया में वो कैपेबिलिटी बन गई है। ये उस चुने हुए 5 देशों में शामिल है, टॉप के 5 देशों में, जिसके पास ये कार्य क्षमता है। अब मानिए चाइना ने वियतनाम वार के बाद में तो कोई युद्ध भी नहीं लड़ा, एक्चुअल युद्ध नहीं लड़ा, पर हमारी सेनाएं कारगिल वॉर और साथ में इंसर्जेंसीज के विरुद्ध लगातार लड़ाइयां लड़ रही है, और ये वाला एक्सपीरियंस इनको डबल इनकी क्षमता को बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, कारगिल वॉर के बाद से लगातार इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी और कमांड थिएटर कमांड को लेकर लगातार भारत जो है आगे भी बढ़ रहा था। आप लगातार बता रहे हैं किस तरह से इसे भारत की जो क्षमता है उसमें इजाफा होगा, लेकिन अगर समझा जाए कि एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का ये जो सफल ऑपरेशन है, आने वाले दिनों में कर्नल साहब हमें नेवी के साथ भी कुछ इसी तरह का ऑपरेशन हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, नेवी तो हमारा एक पार्ट है ही, क्योंकि यदि वहां पर नेवी की अब कोई जरूरत नहीं होगा, फिर भी उसमें से मैरीन कमांडो साथ में चलते हैं, क्योंकि जरूरत कहां पर पड़ जाए। यदि आप देखिए अंडमान निकोबार के साथ में लक्षद्वीप में, गुजरात में, जहां जहां हमारे सी बॉर्डर लगते हैं, वहां पर कोई ऑपरेशन करना है तो हमारे तो मैरीन कमांडो भी साथ में चलेंगे, ध्रुव कमांडो भी साथ में चलेंगे, और साथ में आर्मी के स्पेशल फोर्स के कमांडो चलेंगे। ये सारी चीजें उनके सहयोग से ही होती है, इसलिए थिएटर कमांड में वो तीनों सेनाओं का सहयोग और तीनों सेनाओं का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। जी सर, एक थोड़ा टेक्निकल पॉइंट समझना चाह रहे हैं कि पे लोड जो इसमें बताया गया कि जिस तरह से पे लोड को ड्रॉप किया गया, वो सफलतम जो ऑपरेशन किया गया, तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है और इसमें किस तरह की चुनौतियां होती है, कितना खतरनाक होता है ये? देखिए, पे लोड क्या होता है, जो चीजें हमने वहां पर ले जाके ड्रॉप करनी है, क्योंकि पैराशूट से बांध के ड्रॉप की जाती हैं जी, जैसा होता है कभी गन आपने डालनी है, कोई बीएमपी डालनी है, या कोई ऐसा सामान भेजना है जो कि लड़ाई के लिए काम आए, चाहे एम्युनिशन भी क्यों ना हो। इस तरह का सामान आपने, जो आप यदि बाई रोड ले जाओगे या किसी तरह ले जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और दुश्मन के एरिया में ले जाना आसान नहीं होता। यदि आपने दुश्मन के एरिया में पीछे ड्रॉप कर दिया और हमारी फोर्सेस ने रीऑर्गेनाइज होके उसमें अटैक किया, अब एक कैपेबिलिटी होती है एक एयरक्राफ्ट की कि कितना सामान वो कैरी कर सकता है, कितने व्यक्ति कैरी कर सकता है, जिससे कि उसकी उड़ने की क्षमता में अंतर ना पड़े और वो जो सामान है वो युद्ध में डायरेक्ट यूज में आए, उसे हम पेलोड कहते हैं। और वो पेलोड जैसे आप देखिए, एक मिसाइल है यदि फायर करती है तो उसके साथ में कितना आप एक्सप्लोजिव भेज सकते हो जो कि वहां जाके ब्लास्ट करे, वो पेलोड कहलाता है। इसी तरह आप यदि कोई भी इसरो एयरक्राफ्ट कोई भी रॉकेट फायर करती है तो वो कितना अपने साथ में सैटेलाइट और बाकी वेट ले जाएगा, वो एक्चुअल पेलोड है जो ऊपर जाके डिलीवर होगा। इसी तरह एयरक्राफ्ट क्या सामान आपको नीचे दुश्मन के एरिया में या पैरा ड्रॉपिंग के थ्रू पहुंचा सकता है, जिससे कि फोर्सेस भी सफिशिएंट नंबर में हो और इक्विपमेंट सही सलामत वहां पर पहुंचे
और वो हमारे पास सफिशिएंट नंबर में हो, ये वो पेलोड होता है। इसकी पूरी प्लानिंग होती है, इसके साथ पूरा वर्कआउट होता है कि कितना सामान इतने आदमियों के साथ वहां पर डिलीवर होगा और सक्सेसफुली डिलीवर होगा, उसको हम पेलोड वर्ड यूज करते हैं। चलिए, ये कितना महत्वपूर्ण है दर्शकों, आप समझ चुके होंगे कि भारतीय सेना की कितनी बड़ी ये उपलब्धि है, एक ऐतिहासिक कदम है थिएटराइजेशन की और जिसकी कोशिशें लगातार भारतीय सेना कर रही थी, अब उसके सफल परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। जो तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि भारतीय सेनाओं में कितना जोश, कितना उत्साह, कितना हौसला जो है दिखाई दे रहा है। और अब तीनों सेनाओं में जिस तरह से इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है, सभी लोग मिलकर जो है ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उससे भारत की ऑपरेशनल क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। तमाम जानकारी और हमें तमाम पहलू से अवगत कराने के लिए कर्नल एसपीएस खुराना साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद, थैंक यू आशुतोष। तो कर्नल एसपीएस खुराना के जरिए हमने समझा कि किस तरह से भारतीय सेना ने एक बड़े ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया है और AN-32 विमानों से जिस तरह से पेलोड को यहां पर डिलीवर किया है। भारत की जो इंडियन आर्मी की जो मैकेनाइज्ड फोर्सेज हैं उसके साथ जो AN-32 इंडियन एयरफोर्स का जो ऑपरेशन हुआ है, उससे भारतीय सेना की ऑपरेशन क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि हुई है और एक ऐतिहासिक कदम है हमारी भारतीय सेना का थिएटराइजेशन की ओर। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं उनके दांत खट्टे करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। आप देखते रिपब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।